आई एम फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट। तो जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि हम रशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कज़ान फेडरल के बारे में और आने वाले वीडियोस में हम रिमेनिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे। तो आज हम कज़ान फेडरल में टोटल ये सब कंटेंट डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम पहले इंट्रो देखेंगे, फिर उसके वेदर के बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे सेफ्टी, कितना टाइम लगता है इंडिया से रशिया और कज़ान पहुँचने में, फिर उसके हॉस्टल के बारे में देखेंगे, कैंपस कैसा है, हॉस्पिटल्स कितने टाई अप्स हैं इसके साथ, और यहाँ कोर्स कैसा है और फी स्ट्रक्चर क्या है, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे और ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी के बारे में भी देखेंगे। कज़ान फेडरल आपका 1804 में शुरू किया गया था एंड इसको अभी टोटल 218 साल हो चुके हैं स्टार्टिंग डेट से लेके अभी तक। एंड इसको 2010 में बहुत ही प्रेस्टीजियस स्टेटस दिया गया था बाय द रशियन गवर्नमेंट, और वो जो स्टेटस है वो फेडरल का दिया गया था। 2012 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, दैट इज़ 5100, जो कि रशियन एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोजेक्ट था, जिसमें KFU को भी ऐड किया गया। जैसे US में आईवी लीग होता है और आपके चाइना में C9 लीग होता है, जो कि वहाँ के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ के एक लीग होते हैं। वैसे ही रशिया में 5100, जो कि रशियन एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है, ये रशिया के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ का एक लीग है जिसमें आपके KFU को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि रशिया में कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है एंड क्या इसकी वैल्यू है। और आपका जो KFU है ये रिसर्च वर्क के लिए भी जाना जाता है। 5 साल के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ने 6570 करोड़ इन्वेस्ट किया है 5100 प्रोजेक्ट पे। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ प्रीमियर मेंबर ऑफ 5100 प्रोजेक्ट। KFU 7 यूनिवर्सिटीज़ एंड 3 मेडिकल को मिला के बनाया है। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में टोटल 23 इंस्टीट्यूट हैं। करेंटली 50,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। करेंटली 11,150 इंटरनेशनल स्टूडेंट है। फैकल्टी मेंबर, टीचर, प्रोफेसर की बात करें तो 4,000 टीचर है कज़ान फेडरल में एंड 157 इन्वाइटेड प्रोफेसर्स हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर से आते हैं पढ़ाने के लिए कज़ान फेडरल में। अब अगर बात करें कज़ान फेडरल की रिकग्नाइजेशन की, तो कज़ान फेडरल WHO, ECFMG, MCI, WFME एंड GME सर्टिफाइड है, मतलब इन सबसे रिकग्नाइज है। तो अब बात करते हैं इसके वर्ल्ड रैंकिंग की। तो कज़ान फेडरल का वर्ल्ड रैंकिंग 370 है एज़ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसे 5 स्टार रेटिंग भी दिया गया है, विच मेक्स इट द ओनली यूनिवर्सिटी इन रशिया टू हैव बीन रैंक्ड सो। और अगर इंटरनेशनल रैंकिंग देखा जाए डिफरेंट साइट्स पे, लाइक foicu.org में, तो वहाँ पे कज़ान फेडरल की रैंकिंग है 423, और अगर हम देख रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन में तो इसकी रैंकिंग है 601। तो अगर देखा जाए तो ये 500 के अंदर रैंक कर रहा है ओवरऑल। तो इसकी रैंकिंग काफ़ी सारे एम्स, लाइक आपका एम्स पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर एंड ऋषिकेश, इन सब एम्स के ऊपर आता है कज़ान फेडरल। बट जिस हिसाब से कज़ान फेडरल की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में ग्रो कर रही है, उस हिसाब से कज़ान फेडरल बहुत जल्दी ही एम्स दिल्ली के लेवल का आ जाएगा या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये रशिया में बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। तो अब बात करते हैं कज़ान के वेदर की। सबसे पहले विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न आपका नवंबर से मार्च तक के लिए रहता है, और जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो -19 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कुछ दिनों के लिए रहता है, बाकी फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो अब आपका आता है ऑटम सीज़न, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल से जून तक के लिए रहता है, और इसमें टेम्परेचर आपका 0 से 20 डिग्री के बीच में रहता है। फिर आपका जुलाई से अगस्त में गर्मी सीज़न आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। मतलब ये रशिया के पूरे टेम्परेचर में सबसे गर्मी वाला दिन यही सब में आता है। और सितंबर में आपका जो टेम्परेचर है वो 10 से -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, और ये आपका रेनी सीज़न होता है। तो बात करते हैं कज़ान के पॉपुलेशन के बारे में। तो कज़ान का पॉपुलेशन 12.80 लाख्स है एंड ये 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। और कज़ान का टाइम डिफरेंस क्या है इंडिया के कंपैरिजन में। मान लीजिए अगर इंडिया में आपके यहाँ पे 5 बज रहे हैं, तो सेम टाइम पे कज़ान में आपका 2:30 बज रहा होगा। एंड आपको कज़ान कैसे पहुँचना है, तो पहले आपको दिल्ली से मॉस्को तक के लिए 6 आवर का फ़्लाइट लेना होता है। उसके बाद फिर मॉस्को से आपको
1.5 आवर की फ़्लाइट पड़ेगी आपको कज़ान तक के लिए। एंड फिर कज़ान के एयरपोर्ट से आपको कॉलेज पहुंचने के लिए 20 मिनट का लगेगा बस, या तो आप कैब करके भी जा सकते हैं। तो बात करते हैं कज़ान फेडरल में आपके टोटल कितने सीट्स हैं। तो कज़ान फेडरल में एज़ पर 2021 एंड 2022 आपके टोटल 80 सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इसका एडमिशन शुरू हो रहा है 1 मार्च 2021 से। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स और अप्लाई कर रहे हैं। हमने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर रजिस्टर किया है, तो हमारे जैसे और भी कंसल्टेंसी हैं जिन्होंने और एप्लीकेशन रेडी रखा होगा कज़ान फेडरल के लिए। तो बेटर है आप जितना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर पाएँ कर लीजिए इस कॉलेज के लिए, क्योंकि टोटल सिर्फ और सिर्फ 80 सीट्स ही हैं। जस्ट इमेजिन 80 सीट्स, और इंडिया की आबादी का आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो नीट तक का वेट ना करें, क्योंकि इसका मार्च से ही शुरू हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस। तो अब बात करते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन की एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इसका कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है। नो मैटर बहुत सारी कंसल्टेंसी कहती है यहाँ पे 5 ईयर का कोर्स है, बट नहीं, हमने कज़ान के ऑफिशियल्स एंड कज़ान के स्टूडेंट्स से भी बात किया है, यहाँ पे 5 ईयर्स का कोई भी वैलिड कोर्स नहीं है। तो आप कज़ान फेडरल के ऑफिशियल साइट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ का जो इनका जनरल मेडिसिन है, जो कि हम MBBS ही कहते हैं, वो 6 साल का कोर्स है, 5 ईयर्स का कोर्स नहीं है। अगर आपको 5 ईयर का कोर्स कोई बता रहा है तो कृपया उससे दूर रहें, क्योंकि हो सकता है आप गलत कोर्स कर लें और अपने कोर्स करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये कोर्स वैलिड ही नहीं है इंडिया में, तो लॉस आपका होगा, उनका नहीं। तो रही बात फ़ी स्ट्रक्चर की, तो रशिया का 3.8 लाख रूबल्स लग जाता है पर ईयर। तो बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका 3 फेज़ में कैरी किया जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला फेज़ आपका 14 to 21 जून के बीच में होगा। ठीक है, सेकेंड फेज़ जो है इसका 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में होगा। एंड थर्ड फेज़ जो है आपका 16 to 23 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, और इसका मैं सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस आपका मोस्टली 11-12 का बायोलॉजी केमिस्ट्री रहता है, और आपको इंग्लिश पढ़ना रहता है। तो 100 मार्क्स का बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स एनी हाउ लाने ही लाने हैं। ठीक है, उसके बाद 100 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, फिर एनी हाउ जिसमें आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 100 मार्क्स आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स लाने हैं। मतलब इतना मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं अगर आप कज़ान फेडरल के एंट्रेंस पास करना चाहते हैं। तो बिना एंट्रेंस के यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी कहता है कि आपको बिना एंट्रेंस का आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, तो बिल्कुल उसकी बातों पर भरोसा ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब बात करते हैं हॉस्टल के। ठीक है, तो कैंपस में आपके टोटल 34 हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, एक सुपरमार्केट है एंड 2 शॉप्स हैं, और कैफेटेरिया, जिम, प्लेग्राउंड, एक स्पोर्ट इक्विपमेंट सेंटर, 3-4 ATM मशीन्स हैं। जो हॉस्टल होता है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही वेल इक्विप्ड रहता है। ठीक है, एंड हॉस्टल रूम आपके 2 तरह के होते हैं, 2 सीटर एंड 3 सीटर। तो हॉस्टल रूम में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो हॉस्टल रूम में आपको आपका AC, बेड, ब्लैंकेट, कपबोर्ड, स्टडी टेबल एंड सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम रहता है, एंड इसके साथ आपको किचन एंड अटैच बाथरूम भी दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। मोर देन 40 हॉस्पिटल्स ऑफ कज़ान सिटी आर अटैच्ड विद कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, एंड ये सारे हॉस्पिटल्स के बेड मिला के 12 से 20 हज़ार बेड आपके हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ 12,80,000 है, और इसमें से 40,000 लोग यहाँ के हॉस्पिटल विजिट करते ही करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, सिमुलेशन सेंटर है, एंड मेडिकल इंजीनियरिंग सेंटर है, एंड न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट भी है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, कज़ान कितना सेफ़ है। ठीक है, जैसे कि एक न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है, जो कज़ान है आपके यूरोप से ज़्यादा सेफ़ है। मतलब आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सेफ़ जगह है। नो मैटर, हर जगह सेफ़ है रशिया में। ठीक है, बट आपको मैं कोई जगह बता रहा हूँ जहाँ से जो आपको अवॉइड करनी है। लाइक अगर आप टनल में ट्रैवल करते हैं, अगर बहुत रात हो गई है, बेटर वो टनल वाला रास्ता जो होता है, अंडरग्राउंड रास्ते जो होते हैं, वहाँ ट्रैवल ना करें। ऑल्दो सिटी साइड डाउनटाउन एरिया में इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, बट आप अवॉइड करें ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और रही बात चोरी चकारी की, जैसे इंडिया में आपका होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इंडिया में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रशिया। रशिया में इतना कुछ नहीं होता है। सिंस कज़ान इज़ अ टूरिस्ट प्लेस एंड या अगर आप देखें तो ये आपको इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कज़ान आ रहे हैं और आप लड़की हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ जगह है। यहाँ पे आप रात को बाहर निकल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट इंडिया में वहीं अगर आप देखें तो आप रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीन हो जाता है। बट रशिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप रात को बाहर निकलें, घूमें, बट स्टिल बता दे रहे हैं कि ये काफ़ी सेफ़ होता है। तो अब बात करते हैं, तो क्या कज़ान फेडरल के एडमिशन्स के ऊपर का कोई असर होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कज़ान फेडरल का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जितने भी इसके एप्लीकेशंस प्रोसेस होते हैं, जो भी एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस होते हैं इसके, वो सारे आपके ऑनलाइन किए जाते हैं। तो मतलब एडमिशन्स पे आपके कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाले हैं। और रही बात रशिया जाने की, तो इस साल ही बच्चे जा रहे हैं मार्च में, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के बच्चे। और रही बात सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर के बच्चे, वो भी जा सकते हैं, बट उनको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर के बच्चे को भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, मतलब सब जा सकते हैं। तो रही बात आपके जाने की, जो 2021 में एडमिशन ले रहा है कज़ान फेडरल में, ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम में। और रही बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन तो वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। वैक्सीनेशन तो हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं रुकने वाला है। एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं और सारे के सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। यहाँ तक कि आपका एंट्रेंस भी ऑनलाइन होने वाला है, आपका अगर इंटरव्यू होता है वो भी ऑनलाइन होने वाला है। तो रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे आप कैब कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रैम्प यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप बस यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी कॉलेजेस होते हैं, कैंपस होते हैं, कैंपस अंदर ही एक सिटी है। यहाँ पे रशिया में सिटी इनसाइड द सिटी कहा जाता है इसके कैंपस को, क्योंकि ये होता ही बहुत बड़ा है। मतलब आपका जो कैंपस होता है वो ऑलमोस्ट एक सिटी के इक्वलाइज ही होता है। तो रही बात वेकेशंस की, तो आप वेकेशन के लिए यहाँ से मॉस्को जा सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हैं, जो कि 1.5 आवर का डिस्टेंस है यहाँ से बाय फ्लाइट। एंड और मैं आपको बता दूँ, कज़ान सिटी जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं कज़ान फेडरल एंड कज़ान सिटी कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन में है, ठीक है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे कज़ान सिटी घूमने के लिए आपका। तो गाइज़ आज का हमारा जो वीडियो था टोटली कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के ऊपर था, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, आप फेसबुक में जाके बता सकते हैं, आप हमें कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे।